जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, इसका सबसे बड़ा असर आपके घर की रसोई, पेट्रोल पंप और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ता है। दुनिया भर में पेट्रोल के दाम आग की तरह भड़क रहे हैं, लेकिन भारत में सब शांत क्यों है? क्या ये शांति असली है या फिर तूफान से पहले की खामोशी है? तो दुनिया में तेल का जो तूफान है वो ईरान में जंग शुरू होते ही ग्लोबल मार्केट हिला गया है। कच्चा तेल जो $67 प्रति बैरल था वो सीधे $120 तक पहुंच गया। पाकिस्तान में पेट्रोल 320 से 460 रुपए हो गया। अमेरिका में 42% तक उछाल आया। चीन में भी 30% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। यानी कि पूरी दुनिया में महंगाई का विस्फोट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में दाम क्यों नहीं बढ़े? जब पूरी दुनिया में आग लगी तो भारत में दाम क्यों जमे हुए हैं? दरअसल भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कंपनियां तय करती हैं, लेकिन सरकार का इशारा बहुत मायने रखता है। और अभी क्या चल रहा है? चुनाव का मौसम। ऐसे समय में सरकार नहीं चाहती कि आम जनता नाराज हो, इसलिए कीमतों को कंट्रोल मोड में रखा गया है। अब सवाल है कि कंपनियां घाटा झेल कैसे रही। आप सोच रहे होंगे कि अगर दाम नहीं बढ़ रहे तो नुकसान कौन झेल रहा है? तो इसका जवाब है तेल कंपनियां खुद। रोजाना करीब 1600 से 2400 करोड़ रुपए का घाटा। कच्चा तेल महंगा लेकिन बिक्री सस्ती। लेकिन ये खेल यहीं खत्म नहीं है। जब तेल सस्ता होगा तब कंपनियां कीमत कम नहीं करेंगी और वहीं से अपना नुकसान वसूल करेंगी। अब इसके बाद आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि सरकार इसे बैलेंस कैसे करेगी। तो आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। रूस, अमेरिका, अफ्रीका से सस्ता तेल मंगाया जाता है। इथेनॉल मिलाकर लागत कम की गई। सप्लाई रूट में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं। यानी पर्दे के पीछे पूरा ऑपरेशन कंट्रोल प्राइस चल रहा है। अब सबसे बड़ा डर यह है कि चुनाव के बाद क्या होगा। क्या चुनाव खत्म होते ही बड़ा झटका लगने वाला है? एक्सपर्ट्स का इशारा साफ है कि पेट्रोल 3 से 18 रुपए तक महंगा हो सकता है। डीजल 8 से 35 रुपए तक बढ़ सकता है। यानी अभी जो राहत है वो अस्थायी हो सकती है। अगर दाम बढ़े तो असर सीधा आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। सब्जियां, राशन महंगा होगा। टैक्सी, बस, डिलीवरी चार्ज बढ़ेंगे। खेती की लागत बढ़ेगी। महंगाई 3.7% से 4.7 तक जा सकती है। अब एक और बड़ा बदलाव, लोग तेजी से पेट्रोल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक की तरफ भी भाग सकते हैं। तो कुल मिलाकर युद्ध बढ़ा, तेल महंगा हुआ और जेब खाली। ग्लोबल टेंशन का सीधा असर आम आदमी पर। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने तक सब महंगा। जंग का असली नुकसान किसे? आम जनता भुगत रही है। अभी कीमतें रुकी हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि कब तक? क्या चुनाव के बाद पेट्रोल आपकी जेब में आग लगाएगा या सरकार फिर कोई नया गेम खेलेगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।